सुनो सुनो रे सुनो सुनो रे सुनो सुनो, हल्द्वानी नगर के वासियों सुनो, आज हम आर्यमान विक्रम मेला के विद्यार्थी आप सभी के समक्ष एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जहन्नुम से निकली एक फरियाद, उसी फरियाद से निकला एक औलाद, उसी औलाद की है ये दास्तान, जो करेगी उसकी पीड़ा का बखान। अब हम जो नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसमें हम नारी जीवन के विभिन्न पड़ावों पर उन्हें दी जा रही प्रताड़ना को दर्शाएंगे। आज के इस आधुनिक और तकनीकी युग में जहां एक और लड़कियां अंतरिक्ष में पहुंच चुकी है, ओलंपिक्स में अपने देश के झंडे गाड़ कर आई है, पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हर क्षेत्र हर एक क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हो रही है। आज उन्हीं लड़कियों के साथ हमारे समाज में ऐसा दुर्व्यवहार, इतनी प्रताड़ना, आखिर क्यों? आज के सो कॉल्ड मॉडर्न इंडियन सोसाइटी में हम देखते हैं कि लोग लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं, बदसलूकी करते हैं, और हम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। क्यों ये लोग नहीं समझते? क्यों नहीं समझते लोग कि लड़कियां स्वयं दुर्गा माता का अवतार है? अरे खुशखबरी है, खुशखबरी। क्यों? क्या इंडिया मैच जीत गई? उससे भी बड़ी खुशखबरी हमारी रज्जो है ना, ये लड़की, ये लड़की। हाँ, क्या मनहूस खबर सुनाई तुमने? दिन की शुरुआत ही खराब कर दी। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी प्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, पालने में ऐसे वो झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगे रामा के गीत की तरह। देश कलमुही को ये हमारे माथे पे कलंक है। आखिर है तो ये हमारा ही खून। अरे मूर्ख, क्या करेगी तू इसका? मैं इसे पढ़ाऊंगी, इसे लिखाऊंगी और एक दिन इसे बहुत बड़ा अफसर बनाऊंगी। लेकिन है तो ये पराया धन, रहेगी तो ये किसी और की जेब, इसे तो जाना ही होगा। डर लगता है क्या? घर वाले उसे मरवा देंगे। थोड़ी बहुत दया हो
छुपा देंगे। लेकिन अगर सोचे आखिर है तो अपना ही खून, दीदी रोटी दे देंगे तो मारूंगा नहीं तो चैन से जीने भी नहीं दूंगा। बदल चुके हैं कितने मंजर, बीत चुका है कितना वक्त, उसकी आंखें आज तलक है जीनी जीनी ऐसा नहीं नजरों मिट्टी कोई समझ न पाई लड़की जान, मर जाती तो बेहतर होता, फिर भी जीनी ऐसा भी। शायद उसकी यही गलती थी कि वो एक लड़की थी। कहीं तो लड़कियों को जन्म का अधिकार ही नहीं मिलता है, और अगर गलती से कहीं मिल भी जाए तो उन्हें एक बोझ समझा जाता है। अरे औरों की तो छोड़ो कि परिवार वाले इन पर इतना अत्याचार करते हैं कि उन्हें मर जाना ही बेहतर लगता है। कोख से जन्म लेते ही शुरू हो जाता है सिलसिला। पापा और दादी का चेहरा रहता है कुछ हल्का। एक तरफ तो माँ की आंखों से खुशी के मोती, तो फिर दूसरी तरफ दादा क्यों कोसता है अपनी रोटी। ये भाई खाना है, तुझे खाना बनाना भी नहीं आता, बस एक बोझ है हम पर, कलंक है हमारे माथे पर। पर मेरी क्या गलती है बापू? बेशरम मुसलमान लड़ाएगी। जरा शर्मा जी और वर्मा जी को देख कैसे सीना चौड़ा करके और सर उठा के चलते हैं। बस मेरी किस्मत फूटी जो ये आ गई। जब मैं बड़ी होगी डॉक्टर बन जाऊंगी तो आपको भी मुझ पे गर्व होगा और आप भी अपना सीना चौड़ा करके चलेंगे। मेरा सीना तो तब चौड़ा होगा जब मेरे घर बेटा होगा। अरे सही तो कह रही है वो, क्या गलत कहा है उसने। अरे वो शर्मा जी और वर्मा जी के लड़कों की बात कर रहे हैं ना आप, जो आए दिन तो जेल से रिहाई लेते फिरते हैं, शराब की नशे में धुत होकर लड़कियों को छेड़ते हैं और ना जाने क्या क्या करते हैं। आप उन लड़कों की तुलना हमारी इस बेटी से कर रहे हैं। लड़के की तरह लड़की भी मुट्ठी बांध के पैदा होती है। लड़के की तरह लड़की भी माँ की गोद में हंसती रोती है। करते शैतानियाँ दोनों एक जैसी, करते मनमानियाँ दोनों एक जैसी। दादा की छड़ी दादी का चश्मा तोड़ दे। जन्म से ही क्यों उसे झुकना सिखाया जाता? लड़की है वो लड़का नहीं, ये उसे बताया जाता। यह क्या है? क्या कोई हमें बताएगा? इस देश में जहाँ एक ओर नारी की पूजा की जाती है, वहीं दूसरी ओर उसे छेड़ा जाता है, गंदी नजरों से देखा जाता है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, यहाँ तक कि सड़कों पर भी उसका निकलना दूभर हो गया है। अगर बाहर निकल भी जाए उसे 10 बार सोचना पड़ता है। आज वो ना जाने किस दुराचार का सामना करेगी। सीटी बजाना, कमेंट पास करना, क्या यही दिन देखने के लिए? मैं पूछती हूँ, क्या यही दिन देखने के लिए भगवान ने उसे लड़की बनाया? लड़कों के घरों में भी माँ है, बहनें हैं, तो क्यों वे लड़कियों की अहमियत नहीं समझ पाते हैं? इस सवाल का जवाब आप सबके पास है और ना ही हमारे पास। हाय विद्या, हाय आकृति, पता है आज हमारी मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लासेस है। हाँ हमारे मैथ में अच्छा है ना। देखो चुपचाप बदतमीजी देखो तमीज से रहो, हमारे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा बदतमीजी मत करो। अरे रुको जा, तेवर तो देखो इस लड़की के। बेड़ियों से रहम की उम्मीद छोड़ दे, सदियों पुरानी बेड़ियों को तोड़ दे। आ चुका है वक्त इस पार या उस पार का। रात जाहिर हो चुका है, असली जिम्मेदार
खामखा पंगा बोल लेने की। न जाने किस घर के हो, आगे चल के जाने क्या कर डाले। माँ, हमें पुलिस में शिकायत कर देनी चाहिए। पुलिस लावा बना, पूरे समाज में हमारी तो बदनामी ही हो जाएगी। हमारा मान तो कलंकित हो जाएगा। देख, बात को दबा दे, किसी को मत बताना। अगर बात फैल गई ना तो अभी मुझे शर्म आ जाएगी। अरे ओ कलावती, वो तुम्हारी ही छोरी थी ना जिसे लड़के घेर खड़े थे। दबा दे, किसी को मत बताना। पर माँ, आज मैं तो कल कोई और होगी। उन लड़कों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। अरे पूरे समाज का बेड़ा क्या हमने अपने कंधों पर उठा के रखा है? जिसे सबक सिखाना होगा वो सिखाएगा, जिसे समाज सुधारना होगा वो सुधारेगा। हमें नहीं पड़ना किसी को कचहरियों के चक्कर में। माँ, मैं करूँ क्या? अब तू कुछ मत कर, अब मैं करूँगी। मैं जल्दी से तेरे बापू से कह के एक छोड़ा डलवा के तेरा ब्याह करवा दूँ। दुकानदार, मैं इस महान देश की आम हूँ औरत, पर मेरे अपने ही लोगों ने मेरी इज्जत पर आंच डाली। घर से बाहर निकलते ही आंखें गिराकर, जिन्हें भीड़ में देखते ही थम जाती है सांसें, तब क्या अनहोनी हो जाए इस डर से भरा रहता है जहन। मंदिरों में मैं लक्ष्मी हूँ, दुर्गा हूँ, सरस्वती का रूप हो जाती हूँ, पर सड़कों पर आते ही एक वस्तु बन जाती हूँ। क्या यही है मेरे देश की शान? मुझे नहीं लगता बच पाएगा मेरे देश का मान। सब लड़की को तोल रहे थे अपने अपने बातों में। ऐसे ही कब कोई ले लेता है वस्त्रों को हाथों में। चलो हो गई उसकी शादी, पहुंची अब वो अपने ससुराल। लेकिन ये क्या अभी गुजर न पाया एक ही साल। अभी से उसकी धस गई आंखें, अभी से उसके पिछले गाल, अभी से उसकी धस गई आंखें, अभी से उसके पिछले गाल। मैंने सुना है रोज पिटती है, बहुत बुरा है उसका हाल। कल वो रोटी बना रही थी, साड़ी कैसे उलझ गई, जाने कैसे आग लग गई, जाने कैसे झुलस गई। बचाइए बचाइए और ताली बजाइए। यही तो चाहते थे ना आप सब। यही तो है हमारा अमूल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया। वो बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग आप ही है ना? आप ही है ना वो लोग जो बातें करते हैं इंडियन कल्चर, इंडियन डाइवर्सिटी और इंडियन एथिक्स की। देखो, मेरे दर्द को समझने की क्षमता न आप सबके पास है और न हमारे पास, क्योंकि जिंदगी के इन मंजरों से गुजरने का साहस न आप सबके पास है और न हमारे पास। वो बेचारी लड़की, उसके माँ बाप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज करवा देंगे। कुछ दिनों तक तो यह सनसनी बन जाएगी। हर अखबार के पहले पन्ने पर यही खबर छपी होगी। पर उसके बाद क्या? उसके बाद सब शांत हो जाएगा, सब कुछ। यहाँ तक कि वो लड़की ही बुला दी जाएगी। अरे ओ नारी को जलाने वालों, जरा सोचो, जिस देवी की तुम इतनी पूजा करते हो, नवरात्रों में व्रत रखते हो, क्या मरने के बाद उसे अपनी शक्ल दिखाने लायक रहोगे? क्या कोई समाज, मैं पूछती हूँ क्या कहीं तो बचपन से ही उनके साथ इतना घृणाभाव क्यों? 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 शादी के बाद उन्हें जला देना क्यों? प्रकृति का वो रूप है जिसे कितना असर होता है, कितना ही फूलों के फलों के। तो प्लीज मैं अपनी विनती है कि लड़कियों पर अत्याचार करना बंद करो। 20वीं सदी में पहुंच गए हैं अब तो कम से कम बच्चे और लड़का कसूर इस लड़की का क्या था? कसूर इस समाज का क्या था? यहाँ पर मौजूद
हर व्यक्ति का है। कसूर मिले को अनसुना कर देने का है, कसूर देखे को अनदेखा कर देने का है, कसूर पुरानी कथाओं को दोहराने का है। और फिर भी हम आज सुनते हैं कि कसूर है किसका? समय बदल रहा है और आज के इस बदलते समय के साथ हमें भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो बदलते समय के साथ नहीं बदलता, समय उसे बदल देता है। आज के इस बदलते समय में नारियों का स्वरूप भी बदल रहा है। वे अब हर क्षेत्र में, इसीलिए हम कहते हैं कि महिलाओं को दो सम्मान, यही है हिंदुस्तान की मान, क्योंकि जहाँ होता है नारी का सम्मान, वही बसते हैं श्री भगवान। आज मेरा एक कदम अंतरिक्ष में तो दूजा एवरेस्ट में, आज मेरा एक कदम अंतरिक्ष में तो दूजा एवरेस्ट में। तुम तो बस कदम से कदम मिलाने की करते रह गए बात, निकल गई लो आगे आज मैं तुम सबसे।